वेलकम एवरीवन। तो आज है अपना लेक्चर 8 और आज से हम शुरुआत करने वाला है अपने इंडियन जियोग्राफी का। इसमें जो अपना जो पहला लेक्चर रहेगा वो है अपना इंडिया एंड इट्स लोकेशन। तो चलो शुरुआत करते हैं। तो कुछ हम फैक्ट देख लेते हैं कि भाई इंडिया का मतलब जो रैंक है, रैंक कितना है, एरिया वाइज कितना है और पॉपुलेशन वाइज कितना है। तो एरिया वाइज हम सबको पता है कि जो इंडिया का जो रैंक है वो 7th रैंक है एरिया वाइज, एंड पॉपुलेशन वाइज क्या है। तो अभी फ़िलहाल फर्स्ट रैंक पे आ चुका है अपना इंडिया। ठीक है, अपना इंडिया सब कामों में आगे रहता है। तो फिलहाल फर्स्ट रैंक पे है। लेकिन अगर हम 2011 के सेंसस के हिसाब से देखें तो 2011 के सेंसस में अपना इंडिया 2nd रैंक पे था और पहले पे था चाइना। और एरिया के हिसाब से जो फर्स्ट रैंक पे आता है वो अपना रसिया आता है, फिर कनाडा, यूएसए, फिर चाइना, फिर ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया और फिर जाके अपना आता है इंडिया, जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड का 2.4% एरिया कवर करता है। और पॉपुलेशन वाइज अपना फर्स्ट रैंक पे है और ऑल ओवर वर्ल्ड का 17.78% पॉपुलेशन अपने इंडिया में है। ठीक है, फिर अपना बात करते हैं कि भाई जो अपना इंडिया है उसमें 28 स्टेट्स है एंड 8 यूनियन टेरिटरी है। तो इनमें सबसे बड़ा लार्जेस्ट कौन सा है एंड स्मॉलेस्ट कौन सा है। अगर स्टेट की बात करें तो स्टेट में अपना राजस्थान सबसे बड़ा है, ये हम एरिया वाइज देख रहे हैं। ठीक है, और अपना क्या बोलते हैं जो स्मॉलेस्ट है, स्मॉलेस्ट अपना एरिया वाइज अपना हो जाएगा यहाँ पे अपना गोवा हो जाएगा, गोवा। और यहाँ पे अगर यूटी में देखें तो एरिया वाइज जो अपना सबसे बड़ा है वो अपना लद्दाख है सबसे बड़ा। ठीक है, सबसे बड़ा लद्दाख हो जाएगा अपना। और इसी प्रकार से जो सबसे छोटा होगा, सबसे छोटा अपना लक्षद्वीप है। ठीक है, ये तो हो गया अपना एरिया वाइज। अगर पॉपुलेशन के हिसाब से हम देखें तो अपना जो सबसे लार्जेस्ट जो स्टेट है वो अपना हो जाएगा उत्तर प्रदेश, मतलब यूपी अपना। और अगर स्मॉलेस्ट कौन सा होगा पॉपुलेशन वाइज, तो पॉपुलेशन वाइज स्मॉलेस्ट होगा अपना सिक्किम। और यूटीज़ में देखें तो पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, अपनी दिल्ली में, तो दिल्ली हो जाएगा। और स्मॉलेस्ट में अपना हो जाएगा लक्षद्वीप। ठीक है, ऐसे ही आगे बढ़ते हैं कि भाई कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं इंडिया के कि नॉर्थर्न पॉइंट कौन सा है सबसे, कौन सा साउथर्न है। तो जैसे कि हम देखते हैं जो अपना सबसे नॉर्थ वाला जो पॉइंट है अपना नॉर्थ ईस्ट पॉइंट, वो अपना इंदिरा कोल है, सियाचिन ग्लेशियर के वहाँ पे अपना लद्दाख में। और जो सबसे साउथर्न मोस्ट में है वो अपना कन्याकुमारी पॉइंट आता है, जो कि तमिलनाडु में सिचुएटेड है। अगर वेस्टर्न की बात करें तो अपना ये गुजरात का गोहर मोती है। और ईस्टर्न पार्ट की बात करें तो इसमें अपना किबिटू है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। तो ऐसे अगर स्टेट की बात करें कि सबसे नॉर्थ में कौन सा है, कौन सा सबसे साउथ में है, तो जो अपना सबसे नॉर्थ में जो स्टेट है वो अपना हिमाचल है, ये याद रखना। अपना जम्मू कश्मीर और लद्दाख नहीं आएगा क्योंकि वो यूनियन टेरिटरीज है। ठीक है, हिमाचल है अपना नॉर्थ में, साउथ में आएगा अपना तमिलनाडु, ईस्ट में अपना अरुणाचल प्रदेश और वेस्ट में अपना हो जाएगा गुजरात। ठीक है, अगर फिर हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं कि भाई कौन कौन से लैटिट्यूड के बीच में अपना इंडिया लाई करता है और कौन कौन से लॉन्गिट्यूड के बीच में लाई करता है। ठीक है, तो अगर लैटिट्यूड की बात करें अपना तो अपना 8.4 नॉर्थ से लेके अपना 37.6 डिग्री नॉर्थ में रहता है ये। ठीक है, नॉर्थ के बीच में अपना सिचुएटेड है अपना इंडिया लोकेशन वाइज। और लॉन्गिट्यूड की बात करें तो लॉन्गिट्यूड कुछ इस तरह से आएगा, एक कर्व टाइप में आएगा। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूड में देखें तो ये अपना 68.7 मिनट क्या बोलते हैं ईस्ट होगा, ईस्ट से लेके 97.25 मिनट्स ईस्ट तक। ये ईस्ट क्यों आ रहा है, हमको पता है जो अपना ग्रीनविच लाइन है, जो प्राइम मेरिडियन है, वो अपने वेस्ट में है इंडिया से, तो यहाँ पे ईस्ट लगेगा। और जो अपना इंडिया है वो नॉर्थन हेमिस्फीयर में है, उसकी वजह से 8.4 नॉर्थ लगेगा, एन लगेगा। ठीक है, आई होप इतना क्लियर है। अब डिस्टेंस की बात करते थे भाई, कितना डिस्टेंस है इसके बीच में। तो अगर हम ऊपर से नीचे की बात करें, ऐसे नॉर्थ से साउथ जो लैटिट्यूड का डिस्टेंस की बात करें तो वो अपना हो जाएगा 3,214 किलोमीटर। ठीक है, और अगर ईस्ट से वेस्ट की बात करें, यहाँ से यहाँ की बात करें तो ये अपना हो जाएगा 29.33 किलोमीटर्स। ठीक है, ये क्लियर है, आई होप ये क्लियर होगा। तो आगे बढ़ते हैं अपना। एक बात और देख सकते हैं
कि जो अपना लैटिट्यूड है इसमें अपना 30 डिग्री का डिफरेंस है, और जो लॉन्गिट्यूडनल है इसमें भी अपना अप्रॉक्स मतलब 30 डिग्री का ही क्या बोलते हैं डिफरेंस है। तो इसके डिस्टेंस में ये इतना क्यों वेरिएशन आ रहा है? तो हमको जो पता है कि जब एवरी लैटिट्यूड के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो 111 किलोमीटर का होता है, ठीक है। लेकिन जो लॉन्गिट्यूडनल होता है उसका डिस्टेंस हर जगह अलग अलग होता है, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल कुछ अपना ये इस प्रकार से आता है, तो यहाँ पे कम होगा, फिर यहाँ पे बढ़ेगा, और इक्वेटर पे मैक्सिमम होगा, ठीक है। इसकी वजह से सेम डिग्री होने के कारण भी डिस्टेंस अलग अलग होगा, ठीक है। नॉर्थ से साउथ कितना है तो 3214, और ईस्ट से वेस्ट जाएंगे तो 2933 रहेगा, ठीक है। क्लियर है? ये तो हमने देख ही लिया जो अपना एक्सट्रीम पॉइंट है अपने इंडिया के वगैरह, ठीक है। और एक बात और, जो अपना जो मेन लेन का अगर पूछे तो उसका अपना एक्सट्रीम पॉइंट कन्याकुमारी रहेगा, लेकिन अगर ऐसे ओवरऑल जो पूछता है तो उसमें अपना इंदिरा पॉइंट आएगा जो कि ग्रेट निकोबार में है। ये अपना 6.6 डिग्री मतलब चैनल पे रहता है इंदिरा पॉइंट ऑल ओवर, और मेन लेन का बोले तो कन्याकुमारी, ठीक है, अपना साउथर्न पॉइंट। आगे चलते हैं, फिर अपना एक आ जाता है भाई ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि है अपना 23.5 डिग्री नॉर्थ में है, ठीक है। तो ये जो लाइन है ये अब हमारे क्या बोलते हैं हमारे यहाँ 8 स्टेट से होके गुजरती है। वो कौन कौन से स्टेट है? तो अपना गुजरात हो गया, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश से जाएगा, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर वेस्ट बंगाल, फिर त्रिपुरा आ जाएगा, उसके पास लास्ट में सबसे लास्ट में अपना मिजोरम आ जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ 8 स्टेट है जहाँ से अपना टॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है। अब बात आती है इनको याद कैसे रखेंगे। तो भाई मेरा तो यही है कि भाई याद कर लो तो ज़्यादा सही रहेगा, ट्रिक के चक्कर में मत पड़ो, लेकिन फिर भी आपको ट्रिक बता देते हैं उसका। इसका ट्रिक कुछ इस तरह है, गुजरात राजा मेड चीफ जस्टिस विन द मीटिंग, ठीक है। इसका ट्रिक है, इसमें क्या है, जो गुजरात से गुजरात हो जाएगा अपना, राजस्थान से ये राजा से राजस्थान, मेड से अपना एमपी हो जाएगा, चीफ से अपना छत्तीसगढ़ हो जाएगा, जस्टिस से अपना जम्मू कश्मीर हो जाएगा, विन से वेस्ट बंगाल, और द से त्रिपुरा, और मीटिंग से अपना मिजोरम, ठीक है। तो कितने हैं अपने 8 स्टेट है, ठीक है, जो टॉपिक ऑफ कैंसर से गुजरेगा, ठीक है। अब अपनी बात करते हैं कि जो अपना इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन है, जो अपना टाइम जोन, तो हमको पता है कि जो अपना इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन जो है अपनी वो 82.5 डिग्री से गुजरता है, या फिर इसी को हम 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट कह देते हैं, ठीक है। ये यहाँ से गुजरता है, और इसी लाइन के ऊपर से ये निर्धारित होता है कि अपने देश का टाइम कितना होगा, ठीक है। अपने देश में जो एक ही टाइम जोन है, कई सारे देशों में कई सारे होते हैं, जैसे कि रसिया में 11 टाइम जोन होते हैं, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि हमको पता है कि जो अपना वेस्टर्न मोस्ट जो पॉइंट है वो कुछ यहाँ पे है अपना, और ईस्टर्न मोस्ट जो है वो यहाँ पे है। तो जो ये दो है, इन दोनों लाइन के बीच में कुछ 30 डिग्री का डिफरेंस है, ठीक है। तो हमने क्या देखा है कि 15 डिग्री जब डिफरेंस आता है तो 1 घंटा हो जाता है, तो 30 से 2 घंटा हो जाएगा। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में टोटल 2 घंटे का मतलब डिफरेंस आ जाएगा। ऐसा तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, तो इसको फिक्स करना पड़ेगा। मालूम चला कि मैच 9 बजे चालू होने वाला है, तो ये लोग तो 9 बजे देख रहे हैं, लेकिन मालूम चला ये लोग 7 ही बजे देखने बैठ गए, ठीक है। तो ऐसा गड़बड़ ना हो, इसके लिए हम क्या बोलते हैं, अपने देश के एकदम मिड पॉइंट से एक लाइन गुजारते हैं 82.5 डिग्री से, जो उसी लाइन के हिसाब से अपने पूरे देश का घड़ी सेट हो जाती है, ठीक है। वो है अपना 82.30 मिनट ईस्ट बोल सकते हैं, या फिर 82.5 डिग्री ईस्ट, ठीक है, जो कि अपना मिजोरम वगैरह से गुजरता है। ये कुल अपने 5 जगह से निकलता है, 5 स्टेट से। कौन कौन से है वो? तो सबसे पहले अपना मध्य प्रदेश आ जाएगा, फिर अपना उड़ीसा, फिर यूपी, फिर छत्तीसगढ़, फिर आंध्र प्रदेश, ठीक है। इसको माउस करके आप याद कर सकते हैं, ये 5 स्टेट, ठीक है। और फिर जैसे मैंने आपको बताया था कि जो अपने यहाँ पे एक टाइम जोन है, और फ्रांस में कुल 12 टाइम जोन है, और ऐसे ही रसिया में 11 है। तो रसिया में 11 कैसे? तो रसिया क्या है, रसिया काफ़ी ऐसे बड़ा देश है, लंबा देश है, ठीक है। तो इसके यहाँ के और यहाँ के टाइम के बीच में 4 से 5 घंटे का डिफरेंस आ जाता है, तो उसके से बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए इसको कई सारे टाइम जोन में से डिवाइड कर देते हैं, ताकि सबके लिए सूटेबल हो, ठीक है।
आई होप ऐसा क्लियर होगा ये वाला पॉइंट। आगे चलते हैं। हाँ, तो ये 5 स्टेट तो मैंने बता ही दिया आपको कहाँ कहाँ से गुजरेगा अपना ये IST, ठीक है। मध्य प्रदेश, उड़ीसा, यूपी, फिर छत्तीसगढ़, फिर अपना आंध्र प्रदेश, ठीक है। और एक जो पॉइंट जहाँ पे अपना टॉपिक ऑफ कैंसर और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जहाँ पे मीट करती है दोनों लाइन, वो जगह अपनी कहाँ पे है, तो वो अपना छत्तीसगढ़ में पड़ेगी वो जगह। और छत्तीसगढ़ में भी कोरिया करके जगह है, वहाँ पे ये दोनों लाइन आपस में मीट करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। फिर अभी अपने बात करेंगे भाई अपने इंडिया के इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ की बात करेंगे, ठीक है। चलो तो बात करते हैं इसके बारे में भी। जो आपको ये ग्रीन ग्रीन दिख रहे हैं, ये अपने ग्रीन लाइन जो दिख रही है आपको, ये पूरी क्या बोलते हैं अपने इंडिया की इंटरनेशनल लाइन कहेगी। यहाँ पे अपना पाकिस्तान, नेपाल, चाइना, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार जैसे देश आएंगे। यहाँ पे एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं भाई किसके साथ कितनी बाउंड्री शेयर करता है, कौन कौन सी है। तो आपको कंट्री याद करने के लिए एक ट्रिक है, जैसे कि ये बचपन में MB है, ठीक है। तो बचपन में MB क्या है, तो B से अपना बांग्लादेश हो जाएगा, B से अपना बांग्लादेश हो जाएगा बचपन। तो फिर ये चाइना, फिर यहाँ से पाकिस्तान, ये अपना नेपाल हो जाएगा, फिर ये अपना म्यांमार हो जाएगा, ठीक है। ये भूटान हो जाएगा और आखिर में अपना ये अफ़गानिस्तान हो जाएगा। और ये जो है सारे के सारे, ये जितने भी सारे हैं, ये सब क्या बोलते हैं सीक्वेंस में लगे हुए हैं। ये जितना जितना मतलब बाउंड्री शेयर करते हैं ना, उसी सीक्वेंस में सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ बाउंड्री शेयर करेगा, फिर चाइना, फिर पाकिस्तान, फिर नेपाल, ऐसे टोटल अपने 7 कंट्रीज़ के साथ अपनी इंडिया बाउंड्री शेयर करता है। ये याद रखना, ये कई बार पूछ लेता है, ठीक है। तो अब बांग्लादेश के साथ कितना शेयर करेगा, तो 4096 अपना बांग्लादेश के साथ, फिर 3488 अपना चाइना के साथ, और 3323 अपना पाकिस्तान के साथ शेयर करेगा, ठीक है। तो ये 3 और एक अपना अफ़गानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। तो ये 4 आपको याद रखना पड़ेगा। पाकिस्तान का कुछ ऐसे 333 करके भी याद रख सकते हो, ठीक है। तो वहाँ पे जाके आपको याद आ ही जाएगा ऑप्शन देख के, ठीक है। तो ये 4 आपको याद रखना पड़ेगा। और जो टोटल जो बाउंड्री शेयर करता है वो टोटल अपना 15,106 किलोमीटर रहेगा, ठीक है। कितना बाउंड्री शेयर होता है, मतलब इंटरनेशनल बाउंड्री कितनी है लेंथ, तो 15,106 किलोमीटर, ठीक है। क्लियर है बराबर। तो अब देखेंगे एक एक करके सब देश के बारे में देखेंगे। शुरुआत करते हैं अपने बांग्लादेश से शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो जो बांग्लादेश है, तो अपने इंडिया के कौन कौन से स्टेट ये बांग्लादेश से मतलब से बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे अपना ये वेस्ट बंगाल है, फिर अपना यहाँ पे ये असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, ठीक है। तो इसका ट्रिक कैसा होगा, तो इसका ट्रिक कुछ इस प्रकार है, मैम टेक वाटर, ठीक है। इसे मैम से क्या क्या हो जाएगा, M से मिजोरम, A से अपना असम हो जाएगा, M से मेघालय हो जाएगा, T से त्रिपुरा और W से वेस्ट बंगाल हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ टोटल ये 5 स्टेट है जो अपने बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करता है। और जो ये जो लाइन है अपने जो सेपरेट करती है बांग्लादेश और इंडिया को, उस लाइन को हम रेड क्लिफ लाइन करते हैं। और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में भी यही वाली लाइन है, रेड क्लिफ लाइन, ठीक है। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें और क्या क्या दिया है देख लेते हैं। हाँ, अपना इंडिया का एक ऐसा स्टेट है जो तीनों साइड से मतलब क्या बोलते हैं बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो वो स्टेट कौन सा है, तो अपना है त्रिपुरा, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो, ये जो है ये त्रिपुरा है, ठीक है। ये देखो तीनों साइड से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, बस ये एक ही साइड से खुला हुआ है, ठीक है। जो तीनों साइड से घिरा हुआ है वो अपना त्रिपुरा है, ठीक है। क्लियर है। और एक बात और, जो मतलब यहाँ पे जो अपने आर्म फोर्स जो प्रोटेक्ट करती है वो अपनी BSF रहती है, ठीक है। BSF यहाँ पे तैनात रहती है इस बांग्लादेश की बॉर्डर पे। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे अपने चाइना के बारे में कि चाइना क्या चीज़ में है, ठीक है। तो पहली बात तो जो चाइना है, अपना चाइना की बॉर्डर है वो अपने 3 सेक्टर में मतलब 3 सेक्शन में डिवाइडेड है, ठीक है। पहला अपना वेस्टर्न सेक्टर, फिर सेंट्रल सेक्टर और अपना ईस्टर्न सेक्टर। ये जो पॉइंट दिख रहा है आपको, ये वाला, ये अपना अक्साई चीन है, ठीक है। और यहाँ पे अपना ये POK है, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है वो है अपना। और ये जो पार्ट है ये इलीगली अपने पाकिस्तान ने चाइना को दिया हुआ है। ये जो आपको यहाँ पे जो ये लाइन दिख रही है ना, ये अपना ये LAC है, लाइन ऑफ कंट्रोल, LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल।
और ये जो है ये अपना यहाँ पे LOC है, ठीक है। आगे देखते हैं, जस्ट अ सेकेंड, हाँ ठीक है, आगे देखेंगे तो मतलब वही मैं जो आपको बताया, यहाँ पे ये वाली लाइन जो है अपनी LAC है और ये LOC है, ठीक है, लाइन ऑफ कंट्रोल और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये अपना लद्दाख है, ये यहाँ पे अपना ये लद्दाख है, ये हिमाचल है, ये उत्तराखंड है अपना, ये यहाँ पे अपना सिक्किम पड़ता है। और जो ईस्टर्न वाला जो थर्ड सेक्टर है, ईस्टर्न वाला जो थर्ड सेक्टर है इसमें अपना अरुणाचल प्रदेश पड़ता है, ठीक है। और जो अपना इंडिया और चाइना को जो लाइन डिवाइड करती है, सेपरेट करती है, वो अपनी मैक-मोहन लाइन है, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, तो ये क्लियर हो गया। फिर हाँ, एक अपना वाइब्रेट विलेजर करके एक अपना स्कीम चलता है, इसमें क्या होता है, ये अपना क्या बोलते हैं, पहले तो ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड है और ये जो है सिर्फ अपने नॉर्थर्न साइड की जो अपनी बाउंड्रीज है ना, वहीं पे ये सब ये चीज़ होती है, ठीक है। ये बाउंड्री को डेवलप करने के लिए वाइब्रेट विलेजर करके, ठीक है, ये हो गया। फिर अभी आगे देखते हैं, अभी आगे और क्या क्या चीज़ है। एक बात और, जो अपनी चाइना और इंडिया पे जो अपनी सेना तैनात है वो ITBP है, ठीक है, ITBP सेना तैनात रहती है, ये भी क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं, अभी बांग्लादेश मैंने बता ही दिया आपको, BSF जो तैनात रहती है वहाँ पे, ठीक है। अब पाकिस्तान की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया, ये जो है ये लाइन ऑफ कंट्रोल है, ठीक है, ये पाकिस्तान और हमारे, और ये जो इतना भाग है ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जिसको हम POK कहते हैं। इसकी लाइन को हम रेड क्लिफ लाइन कहेंगे इसको भी, ठीक है। और यहाँ पे भी अपने BSF के जवान रहेंगे, ठीक है, पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर पे। और कौन कौन से राज्य है ये तो बताना, मतलब कोई ट्रिक की ज़रूरत है नहीं, गुजरात, राजस्थान वगैरह है, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख वगैरह, ठीक है। और एक बात और कि जो अपनी जो सबसे बड़ी जो अपनी टेरिटोरियल जो आर्मी है वो सबसे बड़ा अपना CRPF है। और सबसे पुरानी बात करें तो ऐसे तो CRPF है, ऐसे मतलब असम राइफल है, लेकिन CRPF को माना जाता है क्योंकि असम जो है अपना मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में भी आता है और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में भी आता है, ठीक है। तो अगर CRPF और असम दोनों ऑप्शन में हो तो असम क्लिक करेंगे, और अगर असम ऑप्शन में ना हो तो CRPF क्लिक करेंगे, ठीक है, क्लियर है। आगे चलते हैं, अब बात करेंगे अपने इंडिया और नेपाल के बारे में। तो इंडिया और नेपाल, जो नेपाल की जो बाउंड्री है उससे मतलब कौन कौन से स्टेट अपने टच होते हैं, तो पहला तो अपना ये उत्तराखंड हो जाएगा, फिर अपना उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, फिर सिक्किम, और ये वेस्ट बंगाल। ये वेस्ट बंगाल है जो ये यहाँ तक जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे ये टच कर रहा है, ठीक है। तो इसको याद करने की ट्रिक क्या होगी, तो सुब्बू करके याद रख सकते हैं आप, सिक्किम, UP, बिहार, क्या बोलते हैं, वेस्ट बंगाल और UK, ठीक है, इतना क्लियर है। और जो यहाँ पे जो अपनी लाइन है, यहाँ पे मतलब वो क्या बोलते हैं, तारबंदी वाले लाइन नहीं, ये नॉर्मल लाइन है, ओपन लाइन है, ठीक है। यहाँ पे हम बिना वीज़ा के भी मतलब आ जा सकते हैं इधर से नेपाल में, ठीक है। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। फिर ये जो ओपन बॉर्डर लाइन होती है मैंने आपको बता ही दिया, और ये ओपन बॉर्डर लाइन जो है वो अपना ट्रीटी ऑफ सेग्युलर से बनी थी, जो 1816 में हुई थी जो ट्रीटी, ठीक है। और यहाँ पे जो है अपनी SSB तैनात रहती है, सशस्त्र सीमा बल, ठीक है, क्लियर है। आगे चलते हैं फिर इसी में। अब बात करेंगे अपने भूटान की, जो छोटा सा देश है और काफ़ी अच्छे रिलेशन है हमारे भूटान के साथ, ठीक है। तो भूटान से पहले तो कौन कौन से अपने स्टेट लग रहे हैं, तो सबसे पहले तो अपना सिक्किम लगेगा, ठीक है, सिक्किम लगेगा, वेस्ट बंगाल लगेगा, असम लगेगा, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश लगेगा। तो ये 4 लगेंगे। अपना भाषा करके याद कर सकते हो, क्या बोल रहे, वेस्ट बंगाल अपना, फिर असम, फिर सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, से 4 करके रहेगा। अब बात करते हैं इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज वगैरह की। तो जो ऑफिशियल लैंग्वेज है भूटान की वो अपनी जंखर है। फिर कैपिटल कौन सा है, तो ये टिम्फे करके कैपिटल है इसकी। और करेंसी की बात करेंगे तो जो करेंसी है अपने भूटान की वो अपना नेगुलट्रम करके है अपना। और जो इसका नेशनल स्पोर्ट जो है अपना, ये भूटान का कौन सा है, तो ये है अपना आर्चरी। और याद रखना जो भूटान है, भूटान को हम लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं भूटान को, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। वापिस भूटान कंप्लीट हो गया। और जैसे अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश में जो है, बांग्लादेश का नेशनल गेम कबड्डी
अब इसका कैपिटल ढाका और इसकी करेंसी है अपना टाका, ठीक है, ढाका टाका, ठीक है, याद ये तो याद ही हो ही जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं अपना म्यांमार के साथ क्या लगता है। तो म्यांमार के साथ अपने 4 स्टेट लगता है। इसको कुछ आप इस प्रकार से याद कर सकते हैं, अरुणामामी करके, ठीक है। अरुणामामी से अरुणाचल प्रदेश, ना से क्या बोलते हैं नागालैंड, और मणि से मणिपुर, और मी से मिजोरम, ठीक है। ये 4 स्टेट लगेंगे अपने, ठीक है। ये क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। और एक बात और, जो अपना म्यांमार है, इसका जो ओल्ड नेम है वो बर्मा है, वर्मा नहीं रे बाबू, बर्मा नाम है इसका, ठीक है। और इसकी जो कैपिटल है ये नाइपिडो है, ठीक है। और करेंसी जो ये क्यात है, और जो इसका नेशनल स्पोर्ट है वो अपना चिनलॉन या फिर इसको कैन बॉल भी कहते हैं, ठीक है। क्लियर है, आगे बढ़े, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब अफ़गानिस्तान देखते हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं ये अपना इंडिया है, ये इंडिया, ठीक है। और ये अपना POK है, जस्ट अ सेकेंड, हाँ ये अपना इधर POK है, ठीक है। ये इधर अपना ये POK है इधर, ठीक है। ये POK की लाइन है और ये अपने इंडिया वाली, ठीक है। तो होता क्या, जो इंडिया है ये मतलब डायरेक्ट टच नहीं करता है अफ़गानिस्तान से, इसका जो POK वाला जो अपना सेक्शन है वो टच करता है अपना अफ़गानिस्तान से, ठीक है। ये POK वाला टच करता है, इसलिए कहीं कहीं पे इसको अफ़गानिस्तान को कंट्री दिखाता है अपना नेबरिंग, और कहीं कहीं पे नहीं दिखाता है, ठीक है। और इसकी जो बॉर्डर की जो लेंथ है वो अपनी 106 किलोमीटर की है। तो अफ़गानिस्तान की कैपिटल कौन सी है, तो कबूल, ठीक है। करेंसी तो अफ़गानी, और लैंग्वेज की बात करें तो इसका पाश्तो या दारी करके है, ठीक है। और इसकी पार्लियामेंट को क्या कहते हैं अफ़गानिस्तान के, तो सोरे नाम है अपनी इसकी पार्लियामेंट का अफ़गानिस्तान के, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। फिर अगर हम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखें अपने कि भाई कौन से स्टेट है, स्टेट शेयरिंग द बाउंड्री विद अ मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट, सबसे ज़्यादा स्टेट के साथ कौन सा स्टेट बाउंड्री शेयर करता है, तो अपने इंडिया में वो यूपी है। यूपी टोटल ऐसे 8 स्टेट के साथ मतलब बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है। फिर स्टेट शेयरिंग द बाउंड्री विथ ओनली 1 स्टेट, तो ऐसे कितने स्टेट है जो सिर्फ एक ही स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर करेगा, तो इसमें कौन कौन सा आएगा, एक तो अपना सिक्किम आ जाएगा, ठीक है, एक अपना सिक्किम आ जाएगा, और एक अपना कौन सा आ जाएगा, त्रिपुरा। नहीं, त्रिपुरा तो 2 के साथ बाउंड्री शेयर करता है, एक अपना सिक्किम आएगा। देखो मैप में दिखा देता हूँ मैं आपको, जो सिक्किम है, सिक्किम बस देखो ये यहाँ पे सिक्किम जो है ये अपना सिर्फ एक ही कंट्री के साथ मतलब बाउंड्री शेयर कर रहा है, ठीक है। और दूसरा अपना आ जाएगा मेघालय। मेघालय जैसे आप देख सकते हो सिर्फ असम के साथ ज्वाइन कर रहा है और बांग्लादेश के साथ, ठीक है। तो कौन कौन सा है अपना, यूपी होगा जो 8 स्टेट और 1 यूनियन टेरिटरी से है। स्टेट मेघालय और सिक्किम आ जाएगा जो सिर्फ एक ही स्टेट से कनेक्ट है। और कौन सा स्टेट है जो 3 कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करता है, तो अपना ये अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और वेस्ट बंगाल हो जाएगा। कैसे होगा मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे अपना ये यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है, ये अपना अरुणाचल प्रदेश है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये चाइना से मिलेगा, यहाँ पे अपना ये म्यांमार से मिल रहा है, और यहाँ पे भूटान से मिल रहा है। ये अरुणाचल प्रदेश हो गया। सिक्किम कैसे मिल रहा है, तो सिक्किम यहाँ पे भूटान से मिलेगा, यहाँ पे नेपाल पे, और यहाँ पे चाइना से। और अपना क्या बोलते हैं ये वेस्ट बंगाल, तो वेस्ट बंगाल भी अपना यहाँ पे नेपाल, भूटान और यहाँ पे बांग्लादेश, ठीक है। तो ऐसे करके सिर्फ 3 ही स्टेट है जो मतलब 3 कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। अब अपने बात करेंगे कि भाई सी बॉर्डर ऑफ इंडिया। सी बॉर्डर क्या होता है, जैसे अपने लैंड पर देख लिया भाई कहाँ कहाँ से लैंड से कनेक्टेड है बाकी की कंट्री। अब सी की बात करें, जो नैरो पार्ट हो रहता है जो पानी का, वो सेपरेट करता है 2 कंट्रीज़ को, तो उसको सी बॉर्डर कहा जाता है उसको, ठीक है। तो अपने जो सी बॉर्डरिंग जो कंट्री है वो सिर्फ 2 ही है अपने। एक तो अपना हो जाएगा ये प्यारा सा श्रीलंका, जहाँ अपने सीधा को लेके चले गए थे रावण भैया और फिर उनको पछताना पड़ा था। और दूसरा जो अपना है मालदीव, जो कि अपने मोदी भाई साहब से पंगा ले लिया था तो फिर भी पछताना पड़ गया था उसको, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अपने जो इंडिया को और श्रीलंका को ये एक क्या बोलते हैं ये सेपरेट कर रहा है, इसको हम पार्क स्टेट कहते हैं, ठीक है। अब ये स्टेट क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, स्टेट वो चीज़ है जो मतलब 2 वाटर बॉडी को मतलब नैरो पार्ट से जॉइंट करे या फिर 2 लैंड मास को सेपरेट करे, ठीक है, उसी को हम स्टेट कह देंगे। और जो यहाँ पे अपना ये यू जैसा बनता है ये यहाँ पे, इसको हम गल्फ़ कहते हैं। क्या कहते हैं, गल्फ़ कहते हैं, ठीक है।
तो स्टेट क्या है? नैरो वाटर बॉडी विच कनेक्ट टू लार्ज वाटर बॉडीज और सेपरेट टू लैंड बॉडीज। ठीक है, ये गल्फ़ है, तो मैंने जैसे बताया ये गल्फ़ है, तो गल्फ़ ये कौन सा गल्फ़ है? तो ये गल्फ़ ऑफ मन्नार है। ये फिलहाल ही मतलब इसी साल मतलब पूछा था कि एग्ज़ाम में। ठीक है, और ये जो गल्फ़ ऑफ मन्नार है ये अपने वेस्ट ऑफ श्रीलंका में है और ये पार्क स्टेट से नीचे की साइड है। और गल्फ़ और बे में क्या डिफरेंस है? जो ये गल्फ़ होता है उसकी ये जो ओपनिंग होती है वो छोटी होती है, और जो बे होती है उसकी ओपनिंग ये ऐसे बड़ी होती है। ठीक है, तो ये बे ऑफ बंगाल ये अपना सबसे बड़ा मतलब बे है वर्ल्ड का। और ऐसे ही अगर बात करें कि भाई सबसे बड़ा गल्फ़ कौन सा है, तो गल्फ़ ऑफ मैक्सिको अपना सबसे बड़ा गल्फ़ है। ठीक है, गल्फ़ ऑफ मैक्सिको सबसे बड़ा गल्फ़ है अपना। और सबसे बड़ा बे की बात करें तो अपना बे ऑफ बंगाल ही है वो। ठीक है, दो कंट्री मतलब मिलते हुए बता ही दिया। जो अपना मालदीव्स है वो कुछ ये यहाँ पे सिचुएटेड है, आपको दिखा देता हूँ मैं कहाँ पे मालदीव अपना। ये यहाँ पे मालदीव है अपना, येलो कलर कर देता हूँ। ये मालदीव अपना ये यहाँ पे है। ये मालदीव जो है लक्षद्वीप से सेपरेट होता है, जो कि 8 डिग्री चैनल से सेपरेट होता है। ये अपना लक्षद्वीप, यहाँ पे मालदीव, और ये 8 डिग्री चैनल से सेपरेट हो जाता है। ठीक है, यही है। तो ऐसे बस देखना है कि भाई दो कंट्री है अपने क्या बोलते हैं सी बॉर्डर्स में। ठीक है, श्रीलंका मालदीव। और जो मालदीव की भाषा कौन सी है? तो देवी करके है। ठीक है, दिवेही ये भाषा है अपने मालदीव्स की। ठीक है, क्लियर है इतना? चलो तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे भाई अपने कोस्टल स्टेट से। कोस्टल स्टेट कौन कौन से? वो वाले अपने स्टेट्स अपने कंट्री के जो मतलब सी को टच करते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सा आ जाता है? टोटल 9 होते हैं। तो 9 कौन कौन से हैं? अपना गुजरात आ जाएगा, महाराष्ट्र आ जाएगा, गोवा आ जाएगा, कर्नाटक आ जाएगा, केरला, तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल। तो ये टोटल अपने कुछ 9 स्टेट्स है जो कि अपने कोस्टल एरिया में आते हैं, जो कोस्टल को टच करते हैं। ठीक है, और इसमें अपने क्या बोलते हैं, और 9 तो स्टेट्स हो गए, 9 स्टेट्स है, और 3 अपने यूनियन टेरिटरीज है। वो कौन कौन सी है? तो अपना जो 3 नहीं, हाँ, एक अपना पौंडीचेरी हो जाएगा, ड्यू दमन हो जाएगा, लक्षद्वीप है, और ये अपना अंडमान निकोबार। तो टोटल 4 है। ठीक है, 3 नहीं है, 4 है अपने। 4 यूनियन टेरिटरी और 9 अपने स्टेट्स रहेंगे। ठीक है, जो टोटल जो लेंथ है अपना पूरे इस कोस्टल एरिया की, ये टोटल 7,516 किलोमीटर है। इसमें सब ये निकोबार, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप वगैरह सब मिला के आ गया। और अगर मेन लैंड की बात करें तो मेन लैंड में अपना सिर्फ 6,100 किलोमीटर ही है। इसको 6100 किलोमीटर भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये कुछ ये जो 6100 किलोमीटर है ये कुछ ये वाला एरिया है। ठीक है, ये वाला कोस्टल एरिया है, मेन लैंड वाला। इन सब का एरिया मतलब इंक्लूडेड नहीं है इसमें। ठीक है, क्लियर है? चलो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये मैंने बता ही दिया आपको भूटान। अच्छा हाँ, तो भूटान में भी अपना एसएसबी तैनात रहती है। ठीक है, बता दिया था मेरे हिसाब से, शायद नहीं बताया था, अभी देख लो। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई जो अपना कौन सा स्टेट सबसे बड़ा मतलब कोस्टल लाइन बनाता है। तो अपना जो गुजरात है वो सबसे बड़ा कोस्टल लाइन मतलब बनाता है। ठीक है, सबसे बड़ी कोस्ट लाइन है गुजरात की। कितनी है? तो बहुत जगह 1600 किलोमीटर दिखाता है, और कहीं कहीं पे 1214 किलोमीटर भी दिखाता है। ठीक है, तो ऐसे जो हमारा एसएससी जो आंसर मानता है वो 1214 मानता है, और एनसीईआरटी भी यही मानता है। लेकिन 1600 किलोमीटर भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ध्यान में रखना। ठीक है, 1600 भी पूछ सकता है, और ये 1214 किलोमीटर गुजरात। ठीक है, और सबसे छोटी कोस्ट लाइन किसकी है? तो सबसे छोटी है अपनी गोवा की। गोवा की कोस्ट लाइन सबसे छोटी है। ठीक है, क्लियर? चलो फिर आगे चलते हैं। और हाँ, फिर सबसे पहले गुजरात आ जाएगा, गुजरात के बाद अपना आंध्र प्रदेश है, और फिर तमिलनाडु में है कोस्टल लाइन के मामले में। ठीक है, क्लियर है? अपना जो फिर ये जो पौंडीचेरी है अपना, ये पौंडीचेरी अपना 4 भाग में डिवाइड है। और ये जो है अपने 3 स्टेट में है। कौन कौन से स्टेट में है? तो केरला में है, फिर ये अपना तमिलनाडु में और आंध्र प्रदेश में से 3 स्टेट्स में है। केरला में अपने माहे करके है, अपना आंध्र प्रदेश में यनम करके है, और ये पौंडीचेरी और ये कराईकल करके है। और जो ये कराईकल है ये श्रीलंका के सबसे एकदम नज़दीक वाला है। ठीक है, पौंडीचेरी के बाद 3 स्टेट में है,
बता ही दिया मैंने आपको। तमिलनाडु में जो ये कराईकल है ये श्रीलंका के सबसे नज़दीक वाला है, पौंडीचेरी का पार्ट। ठीक है, क्लियर। फिर आ जाते हैं भाई अपने कोस्टल, क्या बोलते हैं, कोस्टल बाउंड्रीज़ के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो कोस्टल बाउंड्रीज़ क्या है कि भाई जैसे अपना ये देश है, ठीक है, जैसे ये कुछ अपना देश है, ठीक है, ये अपना इंडिया है ऐसे। ठीक है, अब कोई जहाज़ है वो यहाँ से जा रहा है तो उसको हम रोक सकते हैं, रोकेंगे कि नहीं रोकेंगे? रोकेंगे, ठीक है भाई, रोक देंगे उसको, तो रोकेंगे, इतना अंदर से जा रहा है। और कोई अगर यहाँ से जा रहा है तो उसको रोकेंगे कि नहीं रोकेंगे? तो भाई पता नहीं भाई रोकेंगे कि नहीं रोकेंगे। ठीक है, तो इसको नहीं रोकेंगे अगर ये बाहर होगा तो बाउंड्री से। तो मतलब ये जो लिमिट है, जो बाउंड्री है, जो ये बाउंड्री जो लिमिट क्या बोलते हैं, जो बाउंड्री को जो मापने के लिए, लिमिटेड करने के लिए कि भाई कहाँ तक बाउंड्री कर सकते हैं, कहाँ तक नहीं, ये काम हमने क्या बोलते हैं यूएन क्लोज ने किया था। ठीक है, यूएन क्लोज क्या है? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ सीज। ठीक है, ये जो अपने सी बाउंड्रीज है उसको 5 जोन्स में डिवाइड कर देता है। ठीक है, और ये कब आया था? तो ये 1982 में आया था। ठीक है, 5 जोन में ये अपने सी बाउंड्रीज को डिवाइड कर देता है। वो कैसा कैसा है? तो जो सबसे पहले जो अपना आता है वो अपना इंटरनल वाटर आता है। इंटरनल वाटर कौन सा है? जैसे अपना ये कंट्री है तो यहाँ पे कहीं पे पानी होगा तो अपना इंटरनल आ जाएगा, तो उसके ऊपर देश का पूरा अधिकार रहेगा। ठीक है, यहाँ पे कोस्टल लाइन आ जाएगी, और ये जो कोस्टल लाइन है यहाँ से 12 नॉटिकल माइल तक अपना टेरिटोरियल सी रहेगा। यहाँ पे अपने इंडिया का पूरा कंट्रोल रहेगा, कौन सी शिप आएगी कौन सी नहीं आएगी, कोई भी बाहर की शिप नहीं आ सकती इंडिया के परमिशन के बिना। और यहाँ से कोस्टल लाइन से 24 नॉटिकल माइल तक अपना कॉन्टीजियस जोन रहता है। 24 कैसे? तो 12 ये और 12 ये। ठीक है, और अगर हम देखें कि कोस्टल लाइन से अगर 200 नॉटिकल माइल देखें, 200 नॉटिकल माइल की दूरी तक अपना एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन रहेगा। यहाँ पे हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, कोई भी रिसर्च वगैरह करनी तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम कोई भी शिप को आने से रोक नहीं सकते। और ये 200 नॉटिकल माइल से जब हम आगे बढ़ जाएंगे तो अपना ये हाई सी आ जाएगा। और ये हाई सी में मतलब कोई भी आ जा सकता है, कुछ भी कर सकता है, उसको हम कुछ कह नहीं सकते। और जो अपना ये 1 नॉटिकल माइल होता है, 12 नॉटिकल माइल को हम 22 किलोमीटर्स कहते हैं। ठीक है, 12 नॉटिकल माइल में अपना 22 किलोमीटर्स रहता है। ठीक है, आई होप कि यहाँ पे लिखा है मैंने भी कि जो 12 नॉटिकल माइल होते हैं वो 22 किलोमीटर्स के इक्वल्स होते हैं। ठीक है, तो यहीं पे हमारा टॉपिक सारे कंप्लीट हो जाते हैं। चलो शुरुआत करते हैं एमसीक्यूज़ की। तो भारत का स्थल सीमा कितना होता है? तो मैंने जैसे आपको बताया था 15,106 किलोमीटर होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री शेयर्स द लॉन्गेस्ट लैंड बाउंड्री विथ इंडिया? तो कौन सी है वो तो बताओ भाई। मैंने बताया था आपको बांग्लादेश है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विच कमीशन ड्रू द बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान? तो कौन सी लाइन है? पहले तो रेड क्लिफ बाउंड्री लाइन है, तो कमीशन भी रेड क्लिफ ही होगा, तो रेड क्लिफ हो जाएगा। और जो ये हिल्टन यंग कमीशन है, इसने आरबीआई की स्थापना की थी 1926 में। और जो ये ब्रेटन वुड कमीशन है, इसने वर्ल्ड बैंक की और आईएमएफ की स्थापना की थी 1944 की। और गांधी इरविन इम्पैक्ट है, ये 1931 में हुआ था। इसको हम हिस्ट्री में देखेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा रेड क्लिफ बाउंड्री कमीशन। ठीक है, क्लियर है। फिर अपना आ जाता है इन द इंडिया सब कॉन्टिनेंट हाउ मच कंट्री शेयर द इट्स लैंड 40 विद। ठीक है, तो इसमें ये लिखा हुआ है कि कौन सी जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है इसमें कौन सी कंट्री सबके साथ मतलब लैंड शेयर करती है। तो अब सबसे पहले तो अपने इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कौन कौन से कंट्री जाती है? तो अपने अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, ये जितनी भी है सारी कंट्रीज आ जाती है। ठीक है, तो ये कौन सा देश है जो सबके साथ शेयर करेगा? तो सिर्फ और सिर्फ अपना इंडिया ही है जो हर कंट्री के साथ शेयर कर रहा है, तो ओनली वन आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, फिर ये आ जाता है सीनो इंडिया बॉर्डर इज़ डिवाइडेड इनटू हाउ मनी सेक्टर? तो सीनो है, सीनो को ही अपने चाइना कहते हैं। ठीक है, तो कितने सेक्टर में है? 3 सेक्टर में है। ठीक है, क्लियर है। फिर आ जाता है कि भाई अपना इंडिया और पाकिस्तान के बीच में या फिर इंडिया और अफ़गानिस्तान के बीच में कौन सी लाइन है? तो डोरंड लाइन है। ठीक है, ये पाकिस्तान इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे क्या बोलते हैं कि पीओके में आता है ना, तो पीओके को पाकिस्तान भी वो करता है कि भाई हमारा, इंडिया बोलता है हमारा है। ठीक है, तो इंडिया आएगा, इंडिया और अफ़गानिस्तान के बीच में डोरंड लाइन आ जाएगा। क्लियर है। ठीक है,
फिर एक और क्वेश्चन है, इन विच ईयर वॉज श्रीलंका डिस्कवर्ड बाय द पोर्टुगीज़। पोर्टुगीज़ ने कब ढूंढा थी श्रीलंका को, तो ये ढूंढा था कुछ ये 1505 में डिस्कवर किया था श्रीलंका को, ठीक है, पोर्टुगीज़ ने। ये अभी के क्वेश्चन पूछो हमें साथ अभी, ठीक है। ये बांग्लादेश आ जाएगा इसका आंसर कि भाई ये जो न्यू मुरेन आइसलैंड है जियोग्राफिकल ये कहाँ पे है, तो ये न्यू मुरेन है ये बांग्लादेश में है। ये डिस्ट्रिब्यूटेड क्या बोलते हैं आइसलैंड है, इंडिया और बांग्लादेश का झगड़ा है इसके ऊपर, ठीक है, क्लियर है। वैसे ही अपना सिर ग्रीक और ये आलिया भट्ट है, इसके ऊपर पाकिस्तान और इंडिया का झगड़ा है, दोनों क्लेम करते हैं हमारा है, ठीक है। तो बस इतना ही था लेक्चर, आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें जिनके लेक्चर छूट गए हो, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले लेक्चर में।